संवाददाता अंशुल मोकाती इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अंशुल, लगातार बजट पेश होने के बाद अब तमाम हमारे साथ आईएसआई के साथ ही जो पत्रिकाएं निकलकर सामने आ रही है, आपके साथ कुछ लोग हैं, क्या कह रहे हैं इस बजट को लेकर? मुस्कान आज जो है देखने को मिल रही, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे सबसे पहले बजट पे हम बातचीत कर लेंगे। सर, आज बजट आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों के साथ हमने भी देखा। पहली बार मैंने बजट में देखा है कि कई तालियां जो है वो बज रही थी। क्या खुशी है बजट में? तालियां बजने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का विकसित भारत का जो विज़न है 2047 को लेते हुए, उसी को देखते हुए सबका साथ सबका विकास की जो मोदी सरकार, हमारी जो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सर सबको साथ सबके विकास पर कार्य करते हैं, तो उसी के आधार पर इनकम टैक्स में, जीएसटी में और कई इंसेंटिव गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। मैं अगर इनकम टैक्स की बात करूं तो अभी 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है इंडिविजुअल को, उसको लिमिट को बढ़ा के 12 लाख रुपए कर दिया गया है। ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा रिफॉर्म है, क्योंकि हम सब ये मान के चल रहे थे वो 7 लाख की लिमिट को या तो एग्जिस्टिंग 7 लाख ही रखा जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपीज़ कर दिया जाएगा, जबकि गवर्नमेंट ने इससे ऊपर जाके सोचा और 12 लाख रुपए उस लिमिट को करा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ सीनियर सिटीजन की, जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उन्होंने हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में, तो उनके लिए जो उनकी जो मेन इनकम का सोर्स होता है वो इंटरेस्ट इनकम होती है उनकी बैंक से, तो उस इंटरेस्ट इनकम का जो टीडीएस जो कटने की लिमिट हुआ करती थी वो 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा अगर इनकम होती थी तो लगता था, अब उसको बढ़ा के 1 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। साथ ही साथ मैं अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ सर, तो इंडस्ट्रीज़ के लिए हम देखें तो जो सिख इंडस्ट्री हो चुकी है उन्हें एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है मर्जर के थ्रू। दो कंपनियां मर्ज हो जाती है, तो मर्जर को कॉन्सेप्ट को उन्होंने फास्ट ट्रैक मोड में लाके बहुत अच्छा किया है और साथ ही साथ उसमें टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ स्टार्टअप की, तो स्टार्टअप के अंदर भी फंडिंग रिलीज करी गई है और टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड किए गए हैं। तो हमारे साथ और भी मौजूद है। आप लोग यंग हैं, आप लोगों ने तो पढ़ाई करी है टैक्स की, तो आप लोगों को क्या लग रहा है किस तरह का बजट ये रहने वाला है? देखिए, बजट जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छा है इस बार। हर बार हम जो देख रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के ऊपर वो टारगेट तो हमेशा रहता है, वो उस इंडस्ट्री के अंदर भी उन्होंने इस बार जो करा है, जो लिमिट्स है उसको इंक्रीज़ करा गया है। अगर आप बात करें एमएसएमई की बात करें तो उन्होंने उसको भी एमएसएमई की जो हम लोग बात करें तो उन्होंने उसकी भी लिमिट को रिवाइज़ करके उसको बढ़ा दिया गया है, ताकि जिसका जो फ़ायदा है जो वो पहुँचा रहे हैं माइक्रो स्मॉल बिजनेसेस को, वो और ज़्यादा लोग और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ले पाएँ। अगर हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप की, जैसे अभी मनीष सर ने बताया कि ऑन एवरेज 10,000 करोड़ का उन्होंने इस बार स्टार्टअप का कर रखा है, तो अगेन वो युवाओं के लिए ही है स्टार्टअप्स। अगर आप देखें तो बेसिकली वो युवाओं को ही टारगेट कर रहा है। 10,000 करोड़ बहुत ज़्यादा अच्छा फंडिंग, उसके अलावा जो मतलब क्रेडिट कार्ड स्कीम्स भी वो जो निकाल रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छी निकाली है उन्होंने। तो बजट ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। उन्होंने सारी इंडस्ट्रीज़ कवर करी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को देखा है, फुटवेयर इंडस्ट्री देखा, टॉय इंडस्ट्री देखा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सारी इंडस्ट्रीज़ को कवर करने का ट्राई करा हुआ है, जो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए सबके लिए आत्मनिर्भर बनाने करके जो चाहे। बजट में आपको लग रहा है टैक्स स्लैब तो जो है वो बढ़ा दिया, आम आदमी उससे तो खुश है, लेकिन क्या इनकम बढ़ाने का कोई प्रावधान आपको लग रहा है कि हुआ है? हाँ, डेफिनेटली मैं इसे बहुत वेलकमिंग बजट कंसिडर कर रही हूँ, बिकॉज उन्होंने जो स्टार्टअप्स के लिए लेके आए, इतनी सारे रिफॉर्म्स पॉलिसीज़ लेके आए, एमएसएमई सेक्टर्स के लिए लेके आए, तो वो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट ही क्रिएट करा है। आपको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं, आप खुद का स्टार्टअप लाइए, खुद का आइडियाज़ लाइए, और गवर्नमेंट इज़ रेडी टू गिव यू सब्सिडीज़ टू बूस्ट यू। और मुझे लगता है एक विकसित भारत के लिए कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक युवा, और भारत के पास इतना ऊर्जावान युवा है, इतना अच्छा सब कुछ है, और गवर्नमेंट इसको पूरा सपोर्ट करी। तो आई रियली रिक्वेस्ट टू ऑल द यंगस्टर्स ऑफ द इंडिया, गो एंड गेट रेडी फॉर योर आइडिया, क्लिक ऑन इट, एक्शन, इट्स टाइम फॉर एक्शन फॉर ऑल ऑफ अस। ये क्या लग रहा है आपको बजट? आज आपने भी सुना है यहाँ पे देख करके, आपको क्या लगता है बजट? सर, जय जवान जय किसान की सरकार शुरू से हम भारत में बात करते हैं, तो आप देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने किया है। देन उन्होंने रूरल एरिया को पकड़ा है। अगर आप बात करेंगे तो महिला को, जो दलित महिला है, उन्हें बढ़ाने के लिए, सिर्फ हम युवा की बात ना करें या व्यापार की बात ना करें, थोड़ी हट के भी बात करें तो गवर्नमेंट का जो अप्रोच है इस बार डिफेंस सेक्टर में उन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन बढ़ाया है, साथ में रूरल एरिया को बढ़ाया है। आईटीज़ में ये जो कह रहे हैं अभी, हालांकि एआई के लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा कम कंट्रीब्यूशन किया है, आने वाले सालों में हम उम्मीद करते हैं कि हाँ गवर्नमेंट इस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाएगी, और जो 2047 का हमारा जो प्लान है, जो डिजिटल भारत, स्वर्णिम भारत की हम बात करते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा ये बजट रहा है हमारे हिसाब से। आपको लग रहा है 2047 की बात करिए, एक लॉन्ग टर्म बातचीत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि अभी सरकार तो जो है वो 4 साल और वर्किंग करने वाली है। जो विकसित भारत का जो सपना है, वो सपने की तरफ हम सभी लोग प्रयासरत हैं, और इस बजट के माध्यम से कहीं ना कहीं और दिशा और नई उड़ान हमारे भारत को मिलेगी। और मध्यम वर्गीय जो युवा हैं उनको उद्यम को बढ़ाने के लिए जो प्रयासरत है गवर्नमेंट, वो उसमें काफ़ी ऊंचाइयाँ देखने को मिलेगी। और व्यक्तिगत आयकर में जो बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, 12 लाख रुपए का जो लिमिट बढ़ाई गई है, वो लिमिट की वजह से जितने भी न्यूनतम करदाता हैं उनको काफ़ी अच्छी राहत मिलने वाली है।
तो देखिए बजट में जिस तरह के अलग अलग रिएक्शंस जो है पूरे देश से आ रहे हैं, लेकिन एक खुशी का माहौल जो है वो जरूर लोगों के चेहरे पर नजर आ रहा है, क्योंकि जैसा बजट एक आम आदमी को चाहिए था वैसा बजट जो है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके आने वाले समय में परिणाम दिखेंगे। अभी जो रिएक्शंस है वे बजट को जो मेन प्रावधान है उसके बाद के रिएक्शन है, लेकिन पूरा बजट पढ़ने के बाद किस तरह के बदलाव जो है आने वाले समय में दिख सकते हैं उस पर जरूर चर्चा हो सकती है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर।